वेलकम टू प्रीवियस ईयर सॉल्यूशन। हम इस सीरीज़ में कर रहे थे एसएससी सीजीएल 2020 प्री में जितने भी एग्जाम हुए थे 21 शिफ्ट में उन सभी के मैथ सॉल्यूशन। आज हम करें 16 अगस्त शिफ्ट 3 के क्वेश्चंस को। इन सभी की सॉल्व पीडीएफ हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे अवेलेबल है। पीवाई सॉल्यूशन के नाम से आप सर्च कर सकते हैं या डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कर सकते हैं, यहाँ भी उसका लिंक गिवन है। इस सीरीज़ में ऑलरेडी 5 वीडियोज़ आ चुकी है, अगर आपने वो नहीं देखे तो प्लीज़ जाके चेकआउट कर लीजिए। आई बटन में मैंने उनका लिंक डलवा दिया है। एंड शाउट आउट टू मिस्टर विनीत यादव, ही इज़ द टॉप कमेंटर ऑफ द वीक। थैंक यू फॉर योर सपोर्ट। एंड अगर आप इस चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको जल्द से जल्द नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी नई वीडियो अपडेट हो। आज की क्लास शुरू करते हैं। हमारे पास सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द स्क्वायर ऑफ द ग्रेटेस्ट वैल्यू एंड स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ पी। हमें ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट वैल्यू बतानी है पी की। अगर ये नंबर 3 से डिविजिबल है, अगर 3 की डिविजिबिलिटी रूल क्या कहती है, उनका डिजिट सम है वो 3 से डिवाइड होना चाहिए। तो इसका मतलब हमें इनका डिजिट सम करना पड़ेगा 5 3 0 6 P2। 6 एंड 3 9 को हम कंसिडर नहीं करते डिजिट सम में, तो 5 + 2 7 + P। पी की हमें दो वैल्यूज चाहिए, एक ग्रेटेस्ट एंड एक स्मॉलेस्ट। ठीक है, तो मैंने स्मॉलेस्ट से शुरू किया। अगर 1 रखता हूँ तो 7 + 1 जो कि 8 है, 8 3 से डिविजिबल नहीं है तो कंसिडर नहीं करेंगे। नेक्स्ट है 2, अगर मैंने 2 रखा तो 7 + 2 9 जो कि 3 से डिविजिबल है, तो स्मॉलेस्ट तो आगे मेरे पास 2। अगर ग्रेटेस्ट से शुरू करें, अगर मैंने 9 रखता 7 और +9 16 जो कि 3 से कैंसिल नहीं होगा। नेक्स्ट मैंने रखा 8, तो 8 और 7 15 जो कि कैंसिल हो जाएगा 3 से। तो इसका मतलब ग्रेटेस्ट होगी 8 और स्मॉलेस्ट होगी 2। हमें बताना है स्क्वायर ऑफ द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट। 8² - 2² दैट इज 64 - 4 दैट इज 60। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, एरिया ऑफ ए स्क्वायर फील्ड इज 1764 मीटर स्क्वायर। ठीक है, ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगुलर पार्क इज 1/3 ऑफ द साइड ऑफ स्क्वायर। हमें इसका मतलब स्क्वायर की साइड चाहिए। अगर ए स्क्वायर की वैल्यू 1764 है तो ए कितना हो जाएगा, आपको याद होनी चाहिए 42 का स्क्वायर। अगर आपको याद नहीं है तो भी आप निकालना सिखा रखा मैंने लास्ट वीडियोस देखे। तो 4 यूनिट डिजिट किसका स्क्वायर देगा, या तो 2 का स्क्वायर 4 देता है, या 8 का स्क्वायर 8 64 है तो 4 यूनिट डिजिट 8 का स्क्वायर देता है। इसका मतलब जो नंबर होंगे हमारे उनकी जो यूनिट डिजिट होगी या तो 8 होगी या 2 होगी। ठीक है, और 17 से जस्ट परफेक्ट स्क्वायर छोटा क्या होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है। 4 या तो हमारा नंबर ये 42 का स्क्वायर है या 48 का स्क्वायर है। लेकिन पता कैसे करेंगे 42 का या 48, तो इन दोनों के बीच में एक आता है 45। 45 का स्क्वायर निकालना बिल्कुल आसान है। 4 से नेक्स्ट डिजिट क्या हमारी 5, 5 4 या 20, और 5 का स्क्वायर यहाँ लिखते पीछे 25। तो 45 का स्क्वायर कितना हुआ 20 25। 20 25 से छोटी वैल्यू आई है, इसका मतलब छोटी वाली वैल्यू ले ली हमने, 42 का स्क्वायर है। ये चीज़ सिर्फ आपको समझाने के लिए, लेकिन अगर अच्छा रहेगा अगर आप 50 तक स्क्वायर्स को याद कर लो। ठीक है, ए आ गया मेरे पास 42 साइड ऑफ स्क्वायर। ठीक है, रेक्टेंगल की बात करें, रेक्टेंगल के लिए ब्रेड्थ क्या है 1/3 ऑफ द साइड ऑफ स्क्वायर। 42 का 1/3 दैट इज 14। ठीक है, लेंथ क्या बोला है, लेंथ इज ट्वाइस द ब्रेड्थ, लेंथ इज 2 टाइम्स द ब्रेड्थ। ठीक है, हमें बताना कॉस्ट ऑफ लेवलिंग द पार्क एट 15 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर इसका मतलब एरिया को हमने क्या करना है, लेवल करना है। ठीक है, तो एरिया क्या हो जाएगा लेंथ बाय ब्रेड्थ, और कितने रुपीज़ 15 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो लेंथ क्या है 2 × 14 × 14 × 15, तो ये क्या आ जाएगा 196, और 15 दूनी 30। आपको पता है 19 3 कितना होता है 57, तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, एक ही है 57 से बड़ा वाला आंसर। तो 19 3 5700, लास्ट में 6 3 18 180, तो कितना आ जाएगा 5880। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री से सिंपल वैल्यू पुटिंग करनी है। 10 30 कितना हो जाएगा 1/√3 का होल स्क्वायर, sin 90 1 का स्क्वायर, कोट 60 1/√3 का होल स्क्वायर, साइन 30 1/2 का होल स्क्वायर, और साथ में मल्टीप्लाई 1/√2 का होल स्क्वायर। और नीचे क्या है साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी। ये किसका फॉर्मूला है साइन ए माइनस बी का। तो नीचे कितना हो जाएगा साइन 60 माइनस साइन 60 माइनस 30, साइन 30 कितना होता है 1/2, ऊपर से क्या आया 1/3 + 1 + 1/3 + 1/8 डिवाइड बाई साइन 30 कितना हो जाएगा 1/2। ये कितना 1/3 + 1/3 दैट इज 2/3 + 1 + 1/8 डिवाइड बाई 1/2। एलसीएम कितना आया 24 3 8 × 16 + 24 + 3 मल्टीप्लाई बाई 2, ऊपर जाएगा तो 2 से कैंसिल आउट, नीचे 12, और ऊपर कितना है 16 + 24 40 + 3 43। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 43/12। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, हमें बताना फोर्थ प्रोपोर्शन A/B/C/D होता है। D इज नोन एज फोर्थ प्रोपोर्शन क्या होता है C × B डिवाइड बाई A इज सेम एज, ये इक्वल है थर्ड प्रोपोर्शन ऑफ A। अगर B की अगर थर्ड C हमारा थर्ड प्रोपोर्शन तो क्या होता है B² A। ये दोनों वैल्यूज इक्वल है, तो हमें बताया B और C क्या हो जाएगा 18 × 6 डिवाइड बाई 12 इज सेम एज
के स्क्वायर दैट इज़ 36 डिवाइड बाई के। तो 18 टू ज़ा 36 और 6 टू ज़ा 12, तो के कितना आ जाएगा यहाँ से 4 आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, किसी नंबर को पहले इंक्रीज़ किया गया 15% से और फिर रिड्यूस किया गया 15%, तो से जो रिजल्ट आया वो 782 है। 15% की जो फ्रैक्शन वैल्यू है दैट इज़ 3/20, तो इंक्रीज़ करेंगे 20 से 23 हो जाएगी और रिड्यूस करेंगे 20 से 17 हो जाएगी। तो कितना है 400 की वैल्यू 23 मल्टीप्लाई बाई 17, ये जो फाइनल वैल्यू है वो कितनी दे रखी है 782। कितने टाइम्स है आपने देखा, यूनिट डिजिट चेक करें तो 7 3 21, 1 यूनिट डिजिट है और मेरे को 2 चाहिए, तो इसका मतलब ट्वाइस दे रखा है। अगर वैसे भी आप मल्टीप्लाई करके देखेंगे 17 इंटू 23 कितना हो जाएगा, 17 दूनी 340 और 17 3 51, कितना आया 391। ये क्या है 2 टाइम्स ही तो है, ठीक है। तो यहाँ भी 275, ओरिजिनल नंबर क्या आ गया मेरे 800। आगे इसने बोला कि ओरिजिनल नंबर को, सेम नंबर को मैंने रिड्यूस किया 25% से, 25% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/4, ठीक है। 800 को रिड्यूस करेगा 1 रिड्यूस करेगा 4 से, तो कितना बचेगा 3/4। फिर उसने इंक्रीज़ किया तो इंक्रीज़ करेगा तो 5/4 हो जाएगी, और फाइनली उसने रिड्यूस किया 20%। 20% क्या होता है 1/5, रिड्यूस करेगा तो 4/5 बचेगा, ये इससे कैंसिल आउट हो गया। 4 टू 8 और 3 टू 600 आपकी रिजल्टिंग वैल्यू बच जाएगी फाइनल। ऑप्शन नंबर 4 आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, एक ट्रायंगल है ए बी सी, उसमें डी पैरेलल है ए बी के और डी और ई पॉइंट है हमारे साइड ए सी एंड बी सी। सी कॉमन है तो सी को यहाँ कॉमन ले लेते हैं, ए एंड बी, और डी ई पैरेलल टू ए बी, ठीक है। ये लाइन इसके पैरेलल है। आगे हमसे बोला है ए डी इज इक्वल टू x-3, ए डी ये वैल्यू x-3 है, और ए सी कम्प्लीट हमारा 2x है, ये कम्प्लीट 2x है। आगे बी हमारा x-2 है, बी ई x-2 है, और बी सी कम्प्लीट हमारा क्या है 2x + 3। आपको पता है बेसिक थ्योरम है थेल्स थ्योरम, उसके अकॉर्डिंग इनकी प्रोपोर्शनलिटी इक्वल हो जाएगी, तो दैट इज़ 2x डिवाइड बाई x-3 इज इक्वल टू 2x + 3 डिवाइड बाई x-2। इनको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या जाएगा आपका 2x स्क्वायर माइनस 4x दैट इज़ 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3x माइनस 9। तो यहाँ से कितना आ जाएगा -3x, और 2x स्क्वायर से 2x स्क्वायर कैंसिल, तो -4x में से -3x ये इस तरफ जाएगा और माइनस की वैल्यू इस तरफ आएगी, तो क्या आ जाएगा x आपका 9 आ जाएगा। और इसके बाद आप ऑप्शन से भी कंसिडर कर सकते हो वैल्यू पुटिंग को, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कह रहा है कि साइन दिस एंगल इज इक्वल टू √3/2 एंड कोस दिस एंगल इज इक्वल टू √3/2। आपको पता है साइन √3/2 किस पे होता है 60 बाई, इसका मतलब 2a + b/2 की वैल्यू कितनी है 60 डिग्री, और कोस √3/2 किस पे होता है 30 डिग्री पे, तो 2a - b/2 इज इक्वल टू 30 डिग्री। यहाँ से क्या आ जाएगा 2a + b इज इक्वल टू 120 और 2a - b इज इक्वल टू 60 डिग्री। मेरे को पता है 90 - 30 60 हो सकता है, और 90 + 30 60 होता है, तो मैंने कंसीडर कर लिया अगर b अगर हमारा 30 डिग्री है तो a क्या आ जाएगा मेरा 45 डिग्री आ जाएगा। वैसे भी आप इस और इस इक्वेशन को सोल्व करोगे तो भी आपका सेम ही आंसर आएगा, मैंने हिट एंड ट्रायल से चेक कर लिया, ठीक है। तो यहाँ से मेरा क्या आ गया कि a मेरा 45 डिग्री है और b मेरा 30 डिग्री है। हमें बताना साइन 3 a - b 45 - 30 कितना हो जाएगा 15, तो साइन 45 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/√2, जो कि ऑप्शन नंबर 2 है आपका आंसर। हमारे पास है, एक शॉपकीपर अलाउ करता है 16% डिस्काउंट हर आइटम पे, ठीक है, और डिस्काउंट देने के बावजूद भी उसे प्रॉफिट होता है 8% का। आपको पता है जब एक ही लाइन में डिस्काउंट की बात करें और प्रॉफिट की बात करें तो आपकी रेशियो बन जाती है CP/MP की, दैट इज़ 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज, रेशियो 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज। अगर आपका डिस्काउंट 16% है तो 100 - 16 कितना हो जाएगा 84%। रेशियो अगर 8% का प्रॉफिट है तो 108 आपका MP हो जाएगा। कैंसिल आउट करेंगे 12 से तो 7:9 आपकी रेशियो आ गई CP/MP की। आगे क्वेश्चन बोल रहा है अगर वो 8% डिस्काउंट दे इंस्टेड ऑफ 16%, अगर 16% डिस्काउंट की बजाय सिर्फ 8% डिस्काउंट है, और MP कितना उसका 1800, MP कितना है 1800, किससे मल्टीप्लाई उसकी 200 से, तो यहाँ भी 200 से मल्टीप्लाई हो जाएगी रेशियो में, तो 1400 उसका क्या आ गया ये CP आ गया। आगे बोलता है उसे हमें बताना कि प्रॉफिट परसेंटेज क्या, प्रॉफिट के लिए हमें क्या चाहिए CP चाहिए और SP चाहिए। CP मेरा आ गया 1400, SP कैसे निकलेगा, आपको पता है जब 1800 की MP पे आपका डिस्काउंट 8% का, इसका मतलब CP क्या हो जाएगा 92% की वैल्यू, ये आपका CP हो जाएगा। परसेंटेज से 2 जीरो कैंसिल आउट, तो मैंने रेशियो बना लेता हूँ CP/SP की, तो CP क्या है 1400, SP क्या है मेरा 18 मल्टीप्लाई बाई 92, अगर 2 से कैंसिल आउट कर ले तो 700 और 2 9 से 18, तो 9 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे 9 से 81, 810 + 18 828 आपका आंसर हो जाएगा। और कितना आया ये डिफरेंस 128 का प्रॉफिट परसेंटेज, और किस पे है 700 पे, मल्टीप्लाई बाई 100, 0 से 2 0 कैंसिल, 7 से इसको कैंसिल आउट करोगे कितना आ जाएगा 18.285 अप्रोक्सीमेट, कितना आया आपका 18.29,
ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। क्वेश्चन हमारे पास है एक्स प्लस वाई हमारा 2 है और 1/x प्लस 1/y 18/5 है। हमें बताना एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? एक्स प्लस वाई का होल क्यूब माइनस 3xy साथ में एक्स प्लस वाई। इसका मतलब मुझे एक्स वाई की वैल्यू चाहिए। एक्स प्लस वाई तो 2 गिवन है, तो इस इक्वेशन से एक्स वाई आ जाएगा। ऊपर क्या है? एक्स प्लस वाई डिवाइड बाई एक्स वाई इज इक्वल टू 18/5। एक्स प्लस वाई कितना है? ये 2, तो 2 से कैंसिल आउट होगा तो 9। एक्स वाई कितना है आपका? 5/9। इसकी वैल्यू पुट करनी है बस। 2 का क्यूब माइनस 3 5/9 और एक्स प्लस वाई कितना है? 2 गिवन है, तो 3 3 9 कितना है? 2 का क्यूब माइनस 8 और 10/3 कितना हो जाएगा आपका? 8 माइनस 3 1/3। 8 में से 3 1/3 जाएगा, कितना बचेगा? 4 2/3। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है एवरेज हाइट कुछ बच्चों की 156 है, कुछ स्टूडेंट्स की एवरेज हाइट 156। उसके बाद 5 स्टूडेंट एवरेज हाइट 160 के साथ ग्रुप में ऐड हो जाते हैं। 160 एवरेज के साथ 5 स्टूडेंट ऐड हो गए, तो डेविएशन कितने का आया? 4 का। कितने स्टूडेंट्स हुए? 5 का, तो टोटल कितना आया? 20। ये क्या है? एवरेज मल्टीप्लाई बाय n। ठीक है, लेकिन हमारे अकॉर्डिंग एवरेज हाइट सारे ग्रुप्स की पूरे ग्रुप की कितनी इंक्रीज़ होगी? 0.8 से। ये क्या है? एवरेज इंक्रीज़ है, तो एवरेज से एवरेज कैंसिल आउट किया तो n आ जाएगा, तो पॉइंट से एक जीरो ऊपर, तो कितना आएगा? 25। n कितना है? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने आए? 25। लेकिन ये प्रेजेंट में है, लेकिन हमें क्या बताने हैं कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ग्रुप में इनिशियली कितने थे? इनिशियली ग्रुप में कितने? 5 एक्स्ट्रा आए, तो इनिशियली कितने रहे होंगे? 20 इनिशियली रहे होंगे। लेकिन अगर आपको ऐसे नहीं करना तो आप इस क्वेश्चन को एलिगेशन से भी कर सकते हैं। एलिगेशन से कैसे होगा? देखो, एवरेज हाइट कितनी थी स्टूडेंट्स की? 156। कितने स्टूडेंट्स ऐड हुए? 5। एवरेज हाइट कितनी हो गई उसकी वजह से? 0.8 बढ़ेगी। 0.8 बढ़ेगी तो 156.8 हो जाएगी उनकी एवरेज हाइट, सबकी बढ़ेगी। और कितनी एवरेज हाइट थी? 160 लेके आए थे। कितने स्टूडेंट्स लेके आए थे? 5 स्टूडेंट्स लेके आए थे, तो यहाँ से आप डिडक्ट करोगे कितना आएगा? 156.8 में से 156 जाएगा तो 0.8 और 160 में से 156.8 जाएगा तो 3.2। इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 1:4। 1 किससे मल्टीप्लाई है? 5 से, तो 4 किससे मल्टीप्लाई होगा? 5 से, तो दैट इज़ 20। तो ये इनिशियली स्टूडेंट्स थे और ये 5 स्टूडेंट्स जो बाद में आए थे, तो इनिशियली कितना आया? 20। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास सिंप्लीफिकेशन है। आपको पता ऑफ सबसे पहले मल्टीप्लाई होगा तो 25 डिवाइड बाई 15 4 जा 60। उसके बाद ब्रेसिस सॉल्व कर रहे हैं हम, तो यहाँ से 2 आ जाएगा और यहाँ कितना है? 4/5 मल्टीप्लाई बाई 2 माइनस ये कितना है? 9 5 जा 45, तो ये कितना आ जाएगा? 20/45। यहाँ से कैंसिल आउट करेंगे 5 5 जा 25 और 15 चौके 60 और 5 3 जा 15, तो ये कितना है? 2/3 माइनस 5 4 जा 20 और 5 9 जा 45, तो 4/9। इसको ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं? 3 से। ऐसा क्यों किया? क्योंकि ये कितना हो जाएगा? 6/9 माइनस 4/9 कितना आ गया आपका? 2/9। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, एक ट्रायंगल इंस्क्राइब की गई है ABC किसी सर्कल में जिसका सेंटर हो है। तो इस सर्कल का सेंटर हो है, हमारा एंगल ACB 115 है। इसका मतलब ऑब्ट्यूज एंगल बनाना, तो AC और B हमारा एंगल ACB एंगल हमारा 115 है। तो इसको बना लेते हैं एक बार। ACB ये एंगल अगर हमारा 115 है, 115, अगर ये सर्कमफ्रेंस पे 115 है तो ये सेंटर पे कितना बनाएगा? आपको पता है इसका डबल, ये एंगल कितना हो जाएगा? 230 हो जाएगा। और ये 360 में से बचा हुआ एंगल कितना हो जाएगा? 130 हो जाएगा। हमें बताना है एंगल OAB हमें OAB एंगल बताना है, ये वाला। आपको पता है इस ट्रायंगल में, OAB ट्रायंगल में हमारा ये वाला रेडियस है, ये भी रेडियस है, तो इनके आमने सामने वाले एंगल इक्वल हो जाएंगे। अगर एक ट्रायंगल में ये 130 है और दो एंगल इक्वल है, OAB और OBA, ये दोनों एंगल इक्वल है, तो तीनों का सम कितना हो जाएगा? 180। OAB बताना है तो क्या हो जाएगा? 180 माइनस 130 डिवाइड बाई 2 कितना हो जाएगा? 50/2 दैट इज़ 25। तो ये एंगल भी 25 का, आपको ये एंगल भी 25 का। ऑप्शन नंबर 3 आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री से आपको दिखाई दे रही है sin 30 cos 30 sin 45 cos 45। सिंपल वैल्यूज़ है, डायरेक्ट वैल्यू पुट करनी है, लेकिन मैं आपको यहाँ एक फॉर्मूला रिवाइज करा देता हूँ। sin की पावर 4 थीटा प्लस cos की पावर 4 थीटा कितना हो जाएगा? 4 1 माइनस 2 sin स्क्वेयर थीटा दैट इज़ 30 डिग्री और cos स्क्वेयर 30 डिग्री। ठीक है, ये फॉर्मूला हो जाएगा sin की पावर 4 थीटा प्लस cos की पावर 4 थीटा का माइनस 3 sin 45 का स्क्वायर मतलब 1/2 माइनस 2 इंटू 1/2। ठीक है, यहाँ से 2 कैंसिल हो गया, तो 4 1 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाई 1/2 का होल स्क्वायर दैट इज़ 1/4 और रूट 3/2 का होल स्क्वायर दैट इज़ 3/4 माइनस 3 1/2 माइनस 1। यहाँ से कितना जाएगा? 2। यहाँ से कितना आया? 4 1 माइनस 3/8 माइनस यहाँ कितना जाएगा? प्लस का 3/2 और 8 में से 5 गया, 8 में से 3 गया तो 5/2। 4 मल्टीप्लाई बाई 5/8 तो 4 2 8 प्लस 3/2 कितना आया आपका? 8/2 दैट इज़ 4।
आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास अलजेब्रा का है। दो इक्वेशंस गिवन है और ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं बस। तो एक्स क्यूब माइनस 8 वाई क्यूब कितना हो जाएगा आपका, एक्स माइनस 2 वाई का होल क्यूब, साथ में प्लस 3 एक्स, वाई कितना है 2 वाई, और साथ में एक्स माइनस 2 वाई। तो यहाँ एक्स वाई की वैल्यू चाहिए, एक्स वाई की वैल्यू किससे आएगी, इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4 वाई स्क्वायर माइनस 2 ab, ए कितना है एक्स और बी क्या आना है 2 वाई, दैट इज़ 25। ये वैल्यू कितनी गिवन है 53 गिवन है। तो -4 xy कितना हो जाएगा, माइनस का 28 हो जाएगा जब ये 53 यहाँ जाएगा तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट, एक्स वाई कितना है 7, बस इसकी वैल्यू पुट करनी है। तो ये कितना हो जाएगा आपका, कितना होगा 5 का क्यूब प्लस 3 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 7 और साथ में कितना है 5। तो यहाँ से कितना है 125 और 5 टू जा 10 और 7 21, तो 210 ऐड हो जाएगा, कितना है 335। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। लेकिन आपकी सबसे फर्स्ट अप्रोच इस क्वेश्चन को करने की क्या होनी चाहिए थी, आपकी सबसे फर्स्ट अप्रोच इस क्वेश्चन को करने के लिए वैल्यू पुटिंग होनी चाहिए थी। ऐसा मैंने क्यों बोला, एक सेकंड में क्लियर कर देता हूँ, मैं आपको बताता हूँ। आपने देखा कि 53 है और यहाँ मेरा स्क्वायर है, तो 53 के नियरेस्ट स्क्वायर क्या होगा 49, 49 किसका स्क्वायर होता है 7 का स्क्वायर। तो एक्स की जगह अगर मैं 7 पुट कर देता हूँ 7 का स्क्वायर, तो 7 के स्क्वायर में 49 में कितना चाहिए मेरे को 4 चाहिए प्लस का 4, तो साथ में 4 दे तो रखा है ये वाला, और y क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर दैट इज़ 53। और इसी चीज़ को अगर मैं यूज़ करूँ x की को 7 और y को 2, तो यहाँ भी सेटिस्फाई करिए वैल्यू 7 माइनस 2 दैट इज़ 5। तो आपका x कितना हो गया 7 का क्यूब माइनस 8 कितना है 1 का क्यूब, कितना हो जाएगा 343 में से 8 डिडक्ट करोगे तो 335 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सेकंड। तो ये ज़्यादा इजी अप्रोच है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा सेम है। आपने देखा दो इक्वेशन गिवन है और आपको क्यूब बोला है, आपको क्लियर दिख नहीं रहा यहाँ पी और क्यू क्या है 1, पी अगर 5 पुट कर दे तो क्यू अगर 1 पुट कर दे तो 5 1 5 हो जाएगा, और यहाँ देखो 5 माइनस 2 दैट इज़ 3। तो पी 5 पे सेट है और क्यू 1 पे, तो इसको इक्वेशन पुट कर देते हैं यहाँ पे। तो 5 का क्यूब माइनस 8, 1 का क्यूब दैट इज़ 125 माइनस 8 कितना हो जाएगा 117। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास बोट एंड स्ट्रीम से, एक बोट 27 किलोमीटर अप स्ट्रीम जाती है और 33 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जाती है 6 आवर्स में। तो 27 तो गई अप स्ट्रीम से और 33 किलोमीटर गई वो डाउन स्ट्रीम से, और उसका टाइम लगा 6 आवर्स। और उसी सेम टाइम में वो 36 किलोमीटर अप स्ट्रीम जा सकती है और 22 किलोमीटर वो डाउन स्ट्रीम आती है। 36 किलोमीटर वो जाती है अप स्ट्रीम और 22 किलोमीटर वो जाती है डाउन स्ट्रीम, सेम आवर्स 6। हमें बताना 36 किलोमीटर अपस्ट्रीम और 44 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। 36 किलोमीटर तो अपस्ट्रीम और 44 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम कितने टाइम में जाएगी, इसका मतलब अपस्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम की वैल्यू चाहिए यू एंड डी की। मैंने देख लिया दो इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो टाइम कंज्यूमिंग होगा, तो हिट एंड ट्रायल से क्या हम सोच सकते हैं, तो देखो कितना ईजी है। यहाँ पे 33 ये भी 11 का मल्टीपल है और ये 22 ये भी 11 का मल्टीपल है, तो डी मोस्ट प्रोबेबली 11 हो सकता है। और यहाँ मैंने देखा 7 8 9, ये इनका डिजिट सम कितना 9, तो क्या अगर 9 को यू को 9 रखे देखे, तो अगर मैंने यू को 9 रखा और इसको 11 रखा तो कितना होगा 9 3 27 और 11 3 33। तो ये सेटिस्फाई कर रहा है फर्स्ट इक्वेशन में। सेकंड में चेक करते हैं, अगर यू को मैंने 9 रखा तो 9 4 36, और अगर इसको 11 रखते हैं 11 2 22, तो 4 + 2 हमारा 6। तो दोनों इक्वेशन में सेटिस्फाई करा, तो यू आपका कितना हो गया 9 और डी आपका कितना होगा 11। तो इसको हमने बस इस वाली इक्वेशन में पुट करना है, तो कितना आ जाएगा 36 बटे में 9, साथ में 44 डिवाइड बाई 11 कितना है यहाँ से 9 4 जा 4 प्लस 11 4 जा 44, तो 4 + 4 8 आवर्स उसको टाइम लग जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, एक ट्रेडर दो आर्टिकल्स लेके आया 490 के, ए प्लस बी दोनों आर्टिकल लेके आया 490 रुपीज़ के। उसने एक आर्टिकल को तो सेल कर दिया 20% लॉस पे और दूसरे को सेल कर दिया प्रॉफिट पे 16% प्रॉफिट पे, और दोनों का SP सेम है। अगर वो 20% लॉस पे बेचेगा ए आर्टिकल तो उसकी 80% वैल्यू रह जाएगी SP। ये इसने बोला सेम है, अगर वो दूसरे आर्टिकल को प्रॉफिट पे बेचते, प्रॉफिट 16% का प्रॉफिट है तो 116 की ये वैल्यू रही होगी। तो A बाई बी कितना आ जाएगा यहाँ से 1/116 डिवाइड बाई 80, 4 से कैंसिल आउट करते थे, 4 2 8 और 4 9 36 डिवाइड बाई 420। तो ये दोनों कितना हो गया 49 यूनिट की वैल्यू क्या कितनी है, A प्लस बी कितना की बना है 490 किससे मल्टीप्लाई है 10 से, तो ये भी किससे मल्टीप्लाई होगा 10 से। तो कितना है 290 आया, इसका CP और इसका कितना है 200 आया। इसने पूछा कि हमें बताना है कि CP बताओ उस आर्टिकल का जो 20% लॉस पे गया, 20% लॉस पे क्या कौन गया था ए, तो ए की CP कितनी है 290। ऑप्शन नंबर 1 आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, किसी सर्कल जिसका सेंटर O है, हमारे दो कोड है AB एंड CD, दो पैरेलल कोड्स है, सेम साइड है डायमीटर के, सेम साइड पैरेलल कोड है, AB 12 सेंटीमीटर का और CD 18 है। आपको पता है जब सेंटर से आप दूर जाते जाओगे तो आपके कोड्स छोटे होते जाएंगे, तो आपको कोड AB है तो ये वाला होगा और CD ऊपर वाला होगा।
और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस और बाइसेक्ट भी करता है कोड को। तो अगर ये कंप्लीट 12 है, ये कंप्लीट 12 है, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या होगी, 6 होगी, और ऐसे ये सिमिलर 9 होगा। ठीक है, आगे इसने बोला कि डिस्टेंस बिटवीन द कोड ए बी एंड सी डी इज़ 3 सेंटीमीटर। कोड ए बी और सी डी के बीच में ये डिस्टेंस इसका 3 सेंटीमीटर है। हमें बताना रेडियस, तो ये भी आर है और इस ओ बी भी हमारा आर है। तो मैंने देखा अगर मैं इस चीज़ को एक्स मान लेता हूँ तो इस ट्रायंगल में ओ ई मान लेते हैं, इस पॉइंट को ई और इसको मान लेते हैं एफ। ओ ई डी ट्रायंगल में, ओ ई डी ट्रायंगल में हमारा क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस में 9 स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। सिमिलरली हमारा ओ एफ बी ट्रायंगल में क्या हो जाएगा, एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर साथ में 6 स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ये दोनों सिमिलर है, आर स्क्वायर, तो इन दोनों इक्वेशंस को इक्वेट कर लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6x प्लस में 6 स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट, 81 में से 36 जाएंगे तो 45 और माइनस 9 इज इक्वल टू 6x। एक्स कितना आया आपका 36/6 दैट इज़ 6, आपका एक्स आ जाएगा 6। हमें बताना लेकिन रेडियस, तो इस ट्रायंगल में ओ ई डी ट्रायंगल में ये 6 है और ये 9 है, तो आर स्क्वायर कितना आ जाएगा, आर स्क्वायर आ जाएगा 36 प्लस 81 दैट इज़ 117। तो आर कितना आ जाएगा √117, ये कितना है 13 इंटू 9, तो 9 से 12 जाएगा 3 और 3√13 आपका रेडियस हो जाएगा, 3√13 ऑप्शन नंबर 3। लेकिन आपको एग्ज़ाम में इतना बड़ा करने की ज़रूरत नहीं है, आपको एग्ज़ाम में आसान तरीके से कैसे कर सकते हैं इस क्वेश्चन को वो देखते हैं। हमें पता है जब भी हमारा जो लेंथ ऑफ कोड है, जैसे ही सेंटर से दूर जाओगे आपकी लेंथ ऑफ कोड जो है ना वो छोटी होती जाएगी। इसका मतलब जो डिस्टेंस है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शन है लेंथ ऑफ द कोड। ये सी मतलब कोड की लेंथ है, और डिस्टेंस जो दूरी है ना, ये जो अगर कोड पास है तो डिस्टेंस छोटा है, और अगर कोड दूर है तो डिस्टेंस बड़ा है, इसका इन्वर्सली प्रोपोर्शन है। तो हमें दे रखिए कोड की लेंथ, अगर कोड ए बी और सी डी इन दोनों की रेशियो ले 12:18, तो 6 से कैंसिल कर देते हैं, 6 2 जा 12 और 6 3 जा 18। अगर कोड की लेंथ की रेशियो ये है 2:3, तो डिस्टेंस की रेशियो क्या हो जाएगी, अगर मैंने मान लिया यहाँ से डिस्टेंस x है और ये कंप्लीट डिस्टेंस y है हमारा, तो डिस्टेंस की रेशियो क्या हो जाएगी 3:2, तो ये कंप्लीट तो हो जाएगा हमारा 3 और ये हो जाएगा x हमारा हो जाएगा 2। ठीक है, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है ए बी और सी डी के बीच का डिफरेंस, इस कंप्लीट ए बी और सी डी के बीच का जो डिफरेंस है ये वाला 3 दे रखा है, तो 3 - 2 दैट इज़ 1 यूनिट। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है 3 की 1 है। ठीक है, हमें बताना है रेडियस, तो इसका मतलब 2 यूनिट कितने बराबर हो जाएगी 6 के बराबर, तो ये आपका 6 आ जाएगा और ये आपका कितना रह जाएगा 9। तो यहाँ से भी आर स्क्वायर आ जाएगा, आर स्क्वायर फिर से क्या हो जाएगा 6 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर दैट इज़ 36 प्लस 81 दैट इज़ 117 का रूट हो जाएगा आपका आर, दैट इज़ कितना आया 3√13। यहाँ से भी आप कर सकते हैं, तो इस चीज़ को आप यूज़ कर लेना। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, एक सर्टेन सम 2 सालों में 291,660 हो जाता है और 3 सालों में 314,928 हो जाता है कंपाउंड इंटरेस्ट रेट। ठीक है, अगर कोई प्रिंसिपल है तो वो 2 सालों में 2 ईयर्स में 291,600 हो जाता है, और यही 3 सालों में कितना हो जाता है 314,928। ये तो बीच का गैप कितना है 1 साल का, 1 साल का। ठीक है, अगर इन दोनों की रेशियो ले लेते हैं हम, तो 291,600 और 314,928 डिजिटल सम देखा मैंने इसका 9 और 6 7 8 9, ये भी 9 डिजिटल सम है, और यहाँ कितना है 4 3 7 8 9 और 8 1 9 और 9, दोनों तरफ 9 से तो डिविजिबल है ये दोनों टर्म्स। मैंने देखा यूनिट डिजिट 0 और 8 ये भी 2 से भी कटता है, तो 18 से इस चीज़ को काट लेते, तो 18 बन जाए 18, 18 6 और 2 00, और 18 से इसको कैंसिल आउट करें 18 बन जा और 126 और 18 4 9 6। ठीक है, अब मैंने देखा अभी भी 6 7 8 9, यहाँ भी डिजिटल 9 है, और ये 9 7 6 13 13 और 5 18, यहाँ भी 9 से डिविजिबल है अभी तो इसको फिर से, और 18 से भी 18 का 9 जा 162 होता है, 18 से काट लेते तो 900, और इसको काटेंगे 18 9 जा 162 और 18 7 जा 126 और 18 2 जा 36। ठीक है, तो और इसको कैंसिल आउट कर दे 9 से, तो 100 और 9 में जा 9 9 8 जा 78। तो आपको देखा कि 100 की वैल्यू 108 होगी, कितने परसेंट का इंक्रीज है 8% का। तो यही क्या होता है 1 साल पे ही क्या होता है आपका 8% होता है, तो आर की वैल्यू कितनी आ गई 8%। हमें बताना है सिंपल इंटरेस्ट बताओ 40,000 रुपीज़ पे, अगर 2 साल के लिए सिंपल इंटरेस्ट बताएं तो 1 साल का 8% है, 2 साल का कितना हो जाएगा 16%, तो 40,000 रुपये का 16% कितना हो जाएगा 16 4 64 6400 रुपये हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सेकंड आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, समीर और पुनीत किसी काम को 10 और 15 दिन में कंप्लीट कर देते हैं। ये समीर है, ये पुनीत है।
10 दिन लेता है, ये 15 दिन लेता है, दोनों का एलसीएम 30, तो एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी 3 एंड 2, ये इनकी एफिशिएंसी आ गई। ठीक है, उनके बाद उनको वर्क करने के लिए पैसे दिए जाते हैं 4500 रुपये। ठीक है, तीनों आफ्टर वर्किंग टुगेदर फॉर 3 दिन दोनों काम करते हैं। उसके बाद समीर और पुनीत अशोक को इन्वॉल्व कर लेते हैं, अगर और पूरा काम 5 दिन में कंप्लीट होता है। पहले स्टार्टिंग के 3 डेज कौन कौन काम करता है, समीर और पुनीत काम करते हैं, और 5 दिनों में काम पूरा होगा, इसका मतलब 2 दिन और लगे होंगे, तो उसमें उसने अशोक को बुला लिया। समीर, पुनीत और अशोक तीनों मिलकर काम करते हैं। तो हमें बताना है कि अशोक को कितने पैसे दिए गए। आपको पता है अगर वर्क डन निकाले, वर्क किसने कितना कितना किया, तो आपको पता है 3, यहाँ भी 3 दिन और यहाँ 2 दिन, 5 दिन तक तो दोनों समीर और पुनीत दोनों लगे रहे, सिर्फ अशोक ने 2 दिन काम किया। अगर समीर का देखें तो 5 दिन उसने काम किया, उसकी एफिशिएंसी कितनी है 3, तो कितना काम करेगा वो 15 काम करेगा। अगर सेम मैं पुनीत के लिए बात करूँ तो पुनीत की एफिशिएंसी कितनी है 2, कितने दिन काम किया 5 दिन काम किया, तो कितना काम किया उसने 10 काम किया, तो कितना काम हो गया 15 और 10 25 काम हुआ, टोटल काम कितना है 30। तो एक अशोक कितना काम करेगा 5 काम करेगा अशोक। टोटल वर्क कितना आया हमारा 30 यूनिट्स। 30 यूनिट्स काम करने के लिए कितने पैसे मिल रहे हैं 4500 रुपये मिल रहे हैं। तो 5 काम करने के लिए कितने रुपये मिलेंगे, आप बोलोगे इसका कितना है 1/6 है, तो इसका 1/6 करेंगे तो कितना आ जाएगा 750 रुपये। ऑप्शन नंबर 1 आपका आंसर हो जाएगा, अशोक को 750 रुपये मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, ए बी सी एक ट्राइंगल है, डी मिड पॉइंट है ए सी का, ए सी का डी मिड पॉइंट है, तो ये साइड इसके बराबर। ठीक है, ई एक पॉइंट है ए बी पे, ई एक पॉइंट है ए बी पे, सच दैट ई सी बाइसेक्ट करता है बी डी को बाइसेक्ट कर देता है एफ पॉइंट पे, तो ये साइड इसके बराबर। तो आपको पता है मास पॉइंट थ्योरम का क्वेश्चन है ये, तो ए क्या हो जाएगा, ये 30 सेंटीमीटर गिवन है, तो हमें बी बताना। आपको पता है मास पॉइंट थ्योरम, मास पॉइंट ज्योमेट्रिक थ्योरम पे, एमपीजी थ्योरम के अकॉर्डिंग आपको वेट बैलेंस करना होता है। अगर ये साइड इसके बराबर है तो ये 1 यूनिट है, तो ये भी 1 यूनिट, तो सेंटर पे कितना हो जाएगा, ये यहाँ पे 2 यूनिट्स हो जाएगा, तो ये 1 यहाँ पे हो जाएगा और 1 वेट यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, अगर ये 2 है तो ये भी 2 होगा, तो ये इस तरफ 2 और ये इस तरफ भी 2 हो जाएगा। ठीक है, आपने देखा कि 2 यूनिट्स की वैल्यू कितनी है 30 सेंटीमीटर, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 15 सेंटीमीटर हो जाएगी। एमपीजी थ्योरम का यूज़ करके बहुत आसानी से इस क्वेश्चन को किया जा सकता है, लेकिन अगर आपको एमपीजी थ्योरम करने में दिक्कत आती है तो आप इसको बेसिक से भी कर सकते हो। आपने देखा बेसिक से अगर इस क्वेश्चन को अप्रोच किया जाए तो ए और सी था, डी इसका मिड पॉइंट था, ये साइड इसके बराबर है, और यहाँ पे बी था, ई सी बाइसेक्ट करता है एफ पॉइंट पे बी डी को। तो आपको इसमें छोटी सी कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी, वो क्या है कि डी को जी से मिलाना पड़ेगा। ये डी और जी ये लाइन पैरेलल है हमारी ई सी के। ठीक है, तो मैंने देखा ट्राइंगल ए ई और सी में ये वाली साइड इसके बराबर, अगर ये 1 यूनिट है तो ये 1 यूनिट है। थेल्स थ्योरम के अकॉर्डिंग ये लाइन अगर इस लाइन के पैरेलल है तो ये भी 1 यूनिट होगा और ये भी 1 यूनिट होगा। उसके बाद ट्रायंगल लेते हैं बी जी और डी, ये बाइसेक्ट हुई थी तो ये 1 यूनिट है तो ये भी 1 यूनिट है, तो थेल्स थ्योरम के अकॉर्डिंग फिर से ये 1 यूनिट है तो ये भी 1 यूनिट होगा। और ये हमारा 30 सेंटीमीटर देखा, तो 2 यूनिट्स की वैल्यू अगर 30 सेंटीमीटर है तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 15 सेंटीमीटर, तो बी आपका कितना हो जाएगा 15 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर 3 आपका आंसर हो जाएगा। तो बेसिक से आप इस क्वेश्चन को ऐसे अप्रोच कर सकते हैं थेल्स थ्योरम के अकॉर्डिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास डी का, हमें बताना है कितनी परसेंट से टोटल नंबर ऑफ बॉयज़ इन आर्ट स्ट्रीम में बॉयज़ ज़्यादा है टोटल नंबर ऑफ बॉयज़ इन साइंस स्ट्रीम के बॉयज़। तो आपको ऐड करना पड़ेगा 4 3 12 और 6 180, तो ये हो गया, और 8 2 10 10 और 9 6 15 और 5 20 और 10 30, तो कितना आ गया यहाँ से 210। और अगर इनको ऐड करेंगे साइंस वाले बॉयज़ को तो 4 3 12 12 6 18 180, तो सेम है। 8 2 10 और 10 20, तो ये आ जाएगा 200 210। 200 से कितना ज़्यादा है, आप बोलोगे 10 कितने में 200 पे मल्टीप्लाई बाई 100 कितना आ जाएगा आपको 5%, 2 टीचर 5 2 10। ऑप्शन नंबर 2 आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, किसी फैक्ट्री में 39 वर्कर्स काम कर रहे हैं और उनको कैटेगराइज कर दिया गया ABCD ग्रुप। ठीक है, और उनकी बेसिस ऑफ रेंज ऑफ द डेली वेजेस किस रेंज में 100 के मल्टीपल्स में है। तो ये डेली वेजेस किसके है 200 300 400 100 के मल्टीपल्स में, ऐसे 500 600 700 800। ठीक है, और ये इंश्योर किया जाता है किसी भी वर्कर की जो डेली वेजेस है वो एग्जैक्ट मल्टीपल नहीं है 100 का, एग्जैक्ट मल्टीपल नहीं है तो कहीं बीच में होगा। 200 से 300 की रेंज के बीच में क्या हो सकता है 250, यहाँ कितना होगा 350, यहाँ कितना होगा 450, यहाँ कितना होगा 550 और यहाँ कितना होगा 650। ठीक है, उसके बाद इसने बोला कि 2 मैनेजर्स को और लाया गया उनको सुपरवाइज करने के लिए, और उनकी डेली वेजेस की रेंज क्या रही 700 से 800, तो 7 से 8 एक और 2 सुपरवाइज़र को लेके आया गया, तो यहाँ कितनी रेंज रही होगी 750। हमें बताना अब इन सभी की एवरेज क्या होगी, तो इन सभी की एवरेज क्या होगी 250 मल्टीप्लाई बाई 5, 250 मल्टीप्लाई बाई 5, साथ में कितना है 350 और 9 के साथ मल्टीप्लाई 350 मल्टीप्लाई बाई 9, साथ में 450 मल्टीप्लाई बाई 12, 450 मल्टीप्लाई बाई 12,
कितना है 550 मल्टीप्लाई बाई 11, 550 मल्टीप्लाई बाई 11, साथ में कितना ऐड होगा 650 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 750 मल्टीप्लाई बाई 2, इन सभी को ऐड करके और एवरेज बतानी है। 39 वर्कर्स थे और 22 मैनेजर्स आ गए, तो टोटल कितना 41 आ गया। इन सभी का एडिशन करोगे कितना आएगा 18,650 आएगा। 41 से डिवाइड करोगे तो 454.8 पे जाएगा अप्रोक्सीमेट, जो कि 455 है। लेकिन एग्ज़ाम में इतनी बड़ी कैलकुलेशन करना पॉसिबल नहीं है, तो इसको कैसे हम टैकल करें, तो इस क्वेश्चन को देखते हैं दोबारा से। मैं एक सेकेंड क्लियर कर देता हूँ इस सभी को। मैंने देखा कि हमें इन सभी की एवरेज बतानी है, तो कोई 200, ये 200 है और ये 300 है, ठीक है। तो इसके बीच में कहीं 250 पड़ रहा है। आपने क्या किया 200 जमा 300 और इन दोनों को डिवाइड किया 2 से। तो हर बार ऐसे ही कर रहे हो आप, 300 प्लस 400 डिवाइड बाई 2, हर बार 2 से डिवाइड कर रहे हो। तो मैं एक ही बार में 1/2 को कॉमन ले लेता हूँ। तो 1/2 मैंने कॉमन ले लिया। कितनी की एवरेज निकाल लिया 41, 39 प्लस 2 सुपरवाइज़र है, ठीक है। अंदर क्या बच जाएगा अब मेरा, इन दोनों का ऐड किया 3 और 2 5 और इससे मल्टीप्लाई किया 5 × 5 = 25, साथ में 4 3 7 का ऐड किया 9 से मल्टीप्लाई किया 7 9 63 मल्टीप्लाई 5 और 4 9 इंटू 12 108, साथ में ऐड किया 4 और 5 11 11 11 121, साथ में 6 और 7 13 13 दूनी 26 और 1 2 हमारे सुपरवाइज़र थे 7 से 8 7 15 दूनी 30, ठीक है। इन सभी को अब ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 नीचे जाएगा तो 82 आ जाएगा नीचे। तो ऊपर कितना है ये 88 और ये कितना है 229 और ये कितना है 56, तो कितना है अब 270 और 56 373 आ जाएगा। और सारे 100 की रेंजेज में तो 00, इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 373, 00 को 82 से डिवाइड करेंगे तो 82 के 4 गुना पे 320 प्लस 8 328 हो जाएगा। कितना बचेगा यार 450 और फिर 5 पे 40 और उसके बाद 10 410 पे जाएगा। कितना बचेगा 400, फिर से 4 पे जाएगा तो 454 पॉइंट समथिंग आएगा, दैट इज़ 455 आपका आंसर हो जाएगा। बाकी तो कोई ऑप्शन हो भी नहीं सकता, तो 455 आपका आंसर हो जाएगा। बिल्कुल कैलकुलेटिव क्वेश्चन नहीं है। अगर आपके एग्ज़ाम में आए तो ज़्यादा अच्छा यही रहेगा, आप इस तरीके के क्वेश्चन को छोड़ दो। बाकी आप देख सकते हो थोड़ा बहुत ऐसे टैकल कर सकते हैं एवरेज अगर आपको निकालनी है हिस्टोग्राम में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें बताना है एवरेज एक्सपोर्ट और एवरेज इंपोर्ट की रेशो। तो एक्सपोर्ट का ऐड करेंगे तो 4 4 8, अब 13 13 और 4 17, 7 और 6 2300, 2300 तो ये हो गया 20 और 80 2400 और 50 और 60 70, तो 2470 आपका टोटल हो जाएगा एक्सपोर्ट, ठीक है। इंपोर्ट का और ऐड करना है, इसका मतलब 2470 ये दोनों तो है नहीं, ये और ये ऑप्शन बचा। अगर हम इंपोर्ट को भी ऐड करेंगे तो एक सेकंड में क्लियर कर लेता हूँ। इंपोर्ट का ऐड करेंगे 3 और 3 6 और 4 10 और 4 14 और 5 1900, 1900 तो ये हो गया। और उसके बाद 50 और 50 100, 8 2 10 200 और 80 ये 280 और ऐड हो जाएगा। कितना आ जाएगा 2180, कैंसिल करेंगे तो 0 से 0 कैंसिल, 247 इज टू 218 आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, हमें बताना है एवरेज प्रोडक्शन ऑफ फर्टिलाइज़र 2008 9 और 10 कंपनी का। 2008 9 और 10 कंपनी ए का। कंपनी ए कितना है 460 जमा 580 जमा 670, ये कितना आया 5 और 9 और 6 1500, तो ये आ गया। और 8 से 14 और 7 21 210, ये आ गया। कितना आ गया 1710। एवरेज बताना 3 से डिवाइड तो कितना आ जाएगा 570, ऑप्शन नंबर 4 आपका आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर लीजिए। टेलीग्राम ग्रुप पे हमें फॉलो कर लीजिए PDF और अदर मटेरियल्स के लिए। अगर आपको कोई भी सजेशन देना है या फिर आपको कुछ भी कहना है तो आप प्लीज़ कमेंट करके हमें बता सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।